पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं। बोलिए शंकर भगवान की जय। नीलांबुज श्याम मलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित देहि जपत पुरारी तो उमेश मोहि पर अनुकूला करूं कथा मुद मंगल मूला कथा मुद मंगल मूला। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम कन्हैया
केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, यही कलि काल न साधन दूजा, योग यज्ञ तप तप व्रत पूजा, तप तप व्रत पूजा, राम ही तुमरी गाइए, राम ही तुमरी गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, मही जासु पतित पावन बड़ बाणा, जासु पतित पावन बड़ ना गावहि कवि श्रुति संत पुराणा, गावहि कवि श्रुति संत पुराणा, ताहि भजिए मन तज कुटिलाई, ताहि भजिए मन तज कुटिलाई, ताहि भजिए मन तज कुटिलाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई, करहि न बिन से मम स्वामी, करहि न बिन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर विहार, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदु भाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो 3 दोहे पढ़े ना, उसमें बीच में खास खास चौपाइयां पढ़ेंगे, बस 2-4। बंदहु गुरु पद पदम परागा, रामचरितमानस की सबसे पहली चौपाई, सबसे पहली चौपाई। बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवारु, सूझ
बुझहि राम। चरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जह, जो जेहि खानिक मुदि मंगल में संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू, मज्जन फल के किए तत्काला। काक होहि पिक बकउ मराला। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम कथा रूपी अमृत का रसास्वादन करने हेतु उपस्थित होकर आप सभी के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम शक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा, मुक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा मां जानकी के चरणों में मेरा प्रणाम। जय श्री राम। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले वंदना प्रकरण लिखा। वंदना प्रकरण का हमने प्रारंभ किया। सबसे पहले सरस्वती अम्बा की वंदना करी। उसके बाद भगवान शंकर और पार्वती की विश्वास और श्रद्धा के रूप में वंदना की। उसके बाद भगवान शंकर की गुरु के रूप में वंदना की। फिर कवीश्वर और कवीश्वर हनुमान जी महाराज और वाल्मीकि जी की वंदना की। उसके बाद सीता जी की वंदना करी। फिर उस परब्रह्म परमात्मा श्री हरि की वंदना करते हैं, जिसकी सत्ता से ये असत संसार भी सत नजर आता है। ये कितनी बड़ी बात है। रस्सी में जैसे सर्प का ध्यास होता है, वास्तव में सर्प नहीं है लेकिन दिखता है, ऐसे ही ये संसार सत नहीं है लेकिन फिर भी दिखता है जिसकी सत्ता से। उस परम सत्ता भगवान श्री हरि की वंदना करता है। भाई संसार किसकी सत्ता से सत्य दिख रहा है? आत्मा और भी परमात्मा भीतर है तभी तो दिख रहा है सत्य। अगर ये निकल जाए इसमें से तो फिर कहाँ दिखाई देगा? जिसकी सत्ता से, जिस उस आत्मा परमात्मा की सत्ता से ये परब्रह्म, ये जो संसार है सारा मिथ्या होते हुए भी, नश्वर होते हुए भी शाश्वत सत्य नजर आता है जिसकी सत्ता से। यद्यपि शाश्वत सत्य है नहीं है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जगत तो मिथ्या है। तीन चीजें होती हैं, एक सत्य, एक असत, एक मिथ्या। सत्य किसको बोलते हैं? जो तीनों काल में रहता है उसको सत्य बोलते हैं। पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा, उसको सत्य बोलते हैं। जैसे परमात्मा है, परमात्मा आत्मा से लेते हैं तो ये शरीर अभी है हमारा तो अभी आत्मा है ना, और ये शरीर नहीं था तब भी थी, और शरीर एक दिन नहीं रहेगा तो आत्मा क्या हुई? सत्य। ऐसे ही परमात्मा, संसार अभी दिखाई दे रहा है हमें, संसार पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा संसार, लेकिन तीनों काल में परमात्मा रहेगा। इस सृष्टि को बनाने वाला, इसका पालन पोषण करने वाला उसको सत्य बोलते हैं। एक होता है असत। असत का मतलब होता है जो तीनों काल में ही नहीं होता। जैसे कोई बोलते खरगोश के सींग,
तो ना अब है, ना पहले से, ना बाद में रहेंगे, तीनों काल में ही जो नहीं है। एक मिथ्या, मिथ्या होता है जो अभी दिखता है, पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। जैसे शरीर, जैसे जगत मिथ्या, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने में सपना सत्य दिखाई देता है, लेकिन जागने के बाद पता चलता है कि मिथ्या था। लेकिन सपने में तो सत्य दिखाई देता है, कौन मना कर सकता है? सपने में जब हम होते हैं और सपना आता है, तो सपने में तो सपना सत्य दिखाई देता है कि सत्य घटना हो रही है। कब पता चलता है कि अरे वो तो कुछ भी नहीं था? जागने के बाद। ऐसे ही संत कहते हैं ये जो जागृत अवस्था ये भी सपना है। जैसे हम सपने की बात पे हंसते हैं, ऐसे ही संत जागृत बात पे हंसता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं आईएएस बन गया, मैं इतना बड़ा अफसर। साहिल, एक मिनट, मक्खियां घूम रही हैं, ये तो पाया तो पंखा तेज करो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तीन अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौलिया कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। तीनों अवस्थाओं में संत आनंद में रहता है। हम जागृत अवस्था में केवल, वो भी आनंद में नहीं है, दिखने भर को आनंद में है। अगर आनंद कुछ है थोड़ा, वो तो केवल सत्संग में और कहीं नहीं है। मजा हो सकता है, इंद्रियों का जो होता है वो मजा होता है, लेकिन हृदय का जो होता है वो आनंद होता है। आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द आज तक बना, आनंद तो बस आनंद ही है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सदामा। उसे राम जी प्रागट्य में राम जी का जो नामकरण हुआ, तो वही तो आनंद तो केवल वहां है। राम के नाम में, कीर्तन में कितना आनंद है। चैतन्य महाप्रभु को देखिए, आप कहते हरि बोल करते, कितने उनके रोंगटों में से हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे निकल। जो भी उनके साथ हो जाते, मानो उनको भी ये जो सत्संग है ना, दिस इज इन्फेक्शियस डिजीज। ये इसके संपर्क में जो आता है ना, वो भी उसी का हो जाता है, वो भी रंग में रंग जाता है। ये ऐसा है सत्संग, ऐसा कीर्तन, ऐसा चैतन्य महाप्रभु के सब उनकी हाथी भी मस्त हरि बोल की उसमें आगे साथ अपना सांप, अपना जो विष देने की उसकी जो स्वाभाविक उसकी जो नियत है वो भी छूट गई। ऐसे रामचरितमानस में कई जगह प्रसंग आते हैं इस तरह। जगत सब सपना, लेकिन जिसकी सत्ता से ये झूठा संसार भी सत्य नजर आता है, उस श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। फिर बताए रामचरितमानस है क्या? अनेक पुराण निगमागम सम्मतम, 4 वेद, 4 उपवेद, उपनिषदें, महाभारत में ही बीच में जो आता है हमारा गीता, महाभारत, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सब का मिक्स्ड फ्रूट जूस है। सब कुछ है इसके अंदर। आप रामचरितमानस के 18 के 18 पुराण मिलेंगे। आप जैसे जैसे इसकी गहराइयों में जाएंगे, देखें गजब, आप कहेंगे कि गजब है, गजब। ऐसा रामचरितमानस सारे वेदों का शास्त्र। इसके अंदर निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति, सगुण साकार ब्रह्म की तो है ही है। भगवान शंकर की भक्ति, कभी छवि विष्णु की बाकी, कभी शंकर की है झांकी, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। इस रामचरितमानस में अद्वैत ब्रह्म की उपासना है। अहम ब्रह्मास्मि जो कहा गया ना, अहम ब्रह्मास्मि या तत्वम असि, या जो अयम आत्मा पर ब्रह्म, अज्ञानम ब्रह्म, ये जो वेद के अद्वैत ब्रह्म के जो वाक्य है, वो भी रामचरितमानस के अंदर आते हैं। वैराग्य देती है रामचरितमानस की भक्ति वैराग्य ज्ञान फ्री में मिलता है। ये तो केवल सत्संग में आने की आवश्यकता है। सत्संग में आने से, रामचरितमानस, राम की कथा सुनने से ये सारी चीजें सहज में ही आ जाती हैं, क्योंकि इसमें परमात्मा की भक्ति है और परमात्मा सरल है, सहज है। सहज में ही वैराग्य है, कोई थोपा हुआ वैराग्य नहीं है, कोई ओढ़ा हुआ वैराग्य नहीं है। नहीं तो वो संत हमारे विनोदी भाव में कहते हैं कि सिर मुंडाए 3 लाभ। भाई संत बनने में कौन, दिखावा करने में कौन सा बड़ी बात है? थोड़ा सा गंजा हो गए ऊपर से और गेरुए वस्त्र पहन लिए, 25 पैसे का आता था, 10 रुपए का आता हुआ, ये उसमें वस्त्र पीले कर लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि वह पीले वस्त्र वाले मजाक, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भाड़ा है, वो वंदनीय है।
बट हमारे संत विनोदी भाव में कहते हैं कि सिर मुंडाए 3 लाभ, सर में रहे ना खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। तो विनोदी भाव होता है संतों का। नहीं, ओढ़ा हुआ वैराग्य का मतलब है सहज में ही मिली हुई अवस्थाओं में, मिली हुई परिस्थिति में, मिले हुए संसाधनों में राग ना होना। आज खाने को मिला बढ़िया, कल भी मिले, परसों भी मिले, फिर मिलता ही रहे। आज सुख की अवस्था ये बस बनी रही, संभव ही नहीं है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में जो सम रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, व्यवहार जगत में तो दिखेगा सब कुछ करना, उड़िया बाबा ने भी किया व्यवहार जगत में, लेकिन भीतर से हर परिस्थिति में सम और प्रसन्न रहता है। परमात्मा के भक्त की निशान, वो आनंद में रहता है। कुछ भी कभी चलते चालो मीरा दी, बाहर बस फकीरा दी, मंग तंगे गुजारा करते चलते चाल अमीरा दी। ऐसे उनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन पूरा साम्राज्य देने की योग्यता होती है संतों के पास। इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम, इसमें रामायण में जो वर्णित है, ये रामायण रखी है ना, इसको रामायण बोलते हैं। वाल्मीकि जी जब एंजे लेके आएंगे इसको, वो रामायण है। और वाल्मीकि जी ने राम जी के प्राकट्य से पहले ही वो लिख दी। राम जी का प्राकट्य नहीं हुआ था, पहले ही, और जैसा जैसा वाल्मीकि जी ने लिखा वैसा वैसा राम जी को सारा लीला करने पड़े। ऐसे वाल्मीकि जी महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण में भी जो लिखा है वहां से भी लिखा, नाना पुराण सम्मतम यद रामायणे निवृतम कौचिंतनोपि। मैंने इसकी रचना क्यों करी? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में मैंने इसको विस्तृत किया है। भाषा निबंध मंजुल मात नौती, नाना पुराण निगमागम सम्मतम। अनेक पुराण वेद शास्त्र से सम्मत तथा रामायण में भी जो वर्णित है और अन्य जहां से भी उपलब्ध है, मैंने श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण की प्रसन्नता के आनंद के, इसलिए रामचरितमानस की कथा ना, ये किसी भीड़ भाड़ का कोई इसमें जरूरी नहीं है। हम तो यहाँ कथा कर ही रहे थे 1.5 साल से 2 साल, हमेशा करते ही है। हनुमान जी महाराज को सुनाते हैं, हनुमान जी महाराज सुनते हैं, आनंद में रहते हैं। इसलिए, और सबसे बड़ा तो अपना मन सुधारने की जरूरत है ना। सत्संग से सुधार तो होता है, सुधारने की तो अपने मन को जरूरत है। 60 सुधरे सत्संगति पाई। इसलिए कथा में तो 1 आए, 10 आए, 100 आए, 20 आए, नो फॉर्मलिटी। जितना सरल और सहज होंगे ना, कुछ नहीं करना, बस प्रथम भगति संतन कर सकते, उसमें जो आनंद आएगा ना आपका। नहीं तो आधे से ज्यादा समय तो हमारा सेटिंग में लग जाता है। आज सत्संग में जरा घर की सेटिंग करो, जरा ये, अरे उस समय को आप सत्संग में लगाओ बस। मित्र रामचरितमानस में लिखी है ये चीज कि मित्र के घर में, पिता के घर में, सत्संग में और मंदिर में बिना बुलावे के चले जाना चाहिए। ये बात भगवान शंकर ने सती को कही थी। जब सती हठ कर रही थी, मैं तो पिता के घर में जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ करवाया, तो शंकर, भगवान शंकर ने कहा जाना चाहिए, आपके पिताजी हैं, उन्होंने हवन कराया, यज्ञ जो कराया है, जाना चाहिए। और पिता के घर में जाने के लिए निमंत्रण की भी आवश्यकता है। ऐसे मित्र के घर में भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। मित्र के घर में अगर आप सत्संग में जाते हैं तो भी निमंत्रण की आवश्यकता है, मंदिर में भी निमंत्रण लिखा है 4 जगह पे, लेकिन कंडीशन लिखी है वहां। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, लेकिन वहां जाने से यदि अपमान होता है तो नहीं जाना। और यज्ञ तो हमारे अपमान करने के लिए ही किया है दक्ष प्रजापति ने, भगवान शंकर कहते हैं, इसलिए हमारा जाना वहां ठीक नहीं है, हमारा जाना वहां उचित नहीं है। लेकिन जो 4 हट बताए गए हैं, उसमें एक प्रिया हट, एक स्त्री हट भी होता है, क्षमा करेंगे, एक बाल हट होता है, बच्चा की ऐसी हट होती है। बस अब तो देखते हैं ना, अब भी देखते हैं बच्चों को, बस ये चाहिए तो यही चाहिए, बाल हट है ये, इसका भी तो आनंद है। कितने दिन हट करेंगे बच्चे, तो फिर हम याद ही करते रहेंगे, बस यही तो आनंद के दिन है बच्चों में और बड़ों के भी। एक होता है बाल हट, एक होता है योग हट। योगी भी जो ठान लेते हैं, तो ठान लेते हैं।
एक स्त्री हठ और एक हठ हो रहा है, वो मेरे दिमाग से उतर गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, ये मैं अपने मन को समझाने के लिए इस कथा को लिखा है। इसका आनंद कोई और इस कली काल के अंदर आप देखेंगे कि आयोजन तो बहुत मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता जिसमें कितनी है इसमें संदेह रहता ही नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई जगह लिखा है कि परमात्मा ने ये सब देखते हुए ना कलयुग के अंदर छूट दिया कि जैसे भी करके चलो कर रहे। कोई रात्रि जागरण करते हैं, रात्रि जागरण में माइक में ऊंचा ऊंचा चिल्लाते हैं और फिर दूसरे को उद्विग्न करते हैं। दूसरे को उद्विग्न करके किया वह सत्संग नहीं होता। मुनि उद्वेग न पावे कोई, रामचरितमानस में लिखा है। वाल्मीकि जी का जो प्रसंग आता है रामचरितमानस में ही, वाल्मीकि जी का प्रसंग है। जब राम जी यात्रा करते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं, सीता हरण से पहले अयोध्या कांड में ही प्रसंग आ जाता है। और वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे ऐसे वन का आदेश दिया है, तो मैं अपना पिताजी के वचन पालने के लिए आ गया हूँ, पर मेरा रहना कहाँ उचित रहेगा, कहाँ मुझे रहना चाहिए। तो वाल्मीकि जी स्तुति करते हैं। अब कथा वाल्मीकि जी का भी वंदना है, तो वाल्मीकि जी का थोड़ा सा दो जगह पे आज वाल्मीकि जी का प्रसंग आया रामचरितमानस में, इन तीन दोनों में। एक तो कविश्वर के रूप में और एक है ना चौपाई आई है, वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखी कही निज होनी, मति कीरति गति भूति भलाई जब जही जहाँ जतन सोई पाई, सो जानब सत्संग ये तीसरा दोहरा, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक हो वेदन आन उपाओ, बिन सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिन सुलभ न से। तो वहाँ वाल्मीकि जी का नाम आया दो स्थान पर। तो ऐसे वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं ना, तो वाल्मीकि जी की स्तुति करते हैं। वो राम जी कहते हैं कि वो तो खैर मैं बताऊंगा ही आप कहाँ रहो, लेकिन पहले मैं 14 प्रकार के भक्तों के हृदय बताता हूँ आपको कि जिनके अंदर ये योग्यता है उनके हृदय में रहो। कि राम जी कहते हैं कि महाराज ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं तो अभी सीता लक्ष्मण रूप में हूँ, तो कोई बताइए। तब कौन सा स्थान बताते हैं वाल्मीकि जी? चित्रकूट। आप चित्रकूट में रहिए और चित्रकूट में वहाँ सब संत समागम होगा, कौल की रात भगवान देखो सबसे मिलते हैं वहाँ। लेकिन यह सुधि कौल, वंचित समाज जितना भी भगवान उससे कौल की रातों से, जिनका एक ही काम है लूटपाट का, बस उनसे भगवान मिलते हैं। और ज्यादा देवता भी आए मिलने के लिए। देवता केवल रिमाइंडर के रूप में रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आप यहाँ तक आ गए हैं, यहीं से वापस मत चले जाना चित्रकूट से, रावण लंका में है। देवताओं को सिर्फ अपने काम की लगी, देवता भी आए मिलने, मुनि भी आए। मुनियों को कहा कि आप अपने साधन में सफल होंगे, लेकिन कौल किरातों के साथ ऐसी बातें करते हैं जैसे माता पिता तोतली भाषा में अपने बच्चों से बात करते हैं। बच्चों से तोतली भाषा में करते हैं ना, बच्चा कहता है शादी करूंगा, किससे करेगा? तेरे से करूंगा। मम्मी को बोलते तेरे से करूंगा शादी, तो कितना आनंद आता है, कितने खुश होते हैं। ऐसे तोतली भाषा में बातें, जैसे बालक से बातें की जाती है, ऐसे सहजता में यह सुधि कौल किरातन पाई, हर्षे जनु नव निधि घर आई। ऐसे हर्षित हो गए जैसे नौ निधिया अष्ट सिद्धियां मिलती हो कौल किरातन। तो ऐसे राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, तो वाल्मीकि जी से पूछा, वाल्मीकि जी ने बताया कि चित्रकूट में रहिए आप। उससे पहले स्तुति करते हैं वाल्मीकि जी भगवान श्री राम की कि आप कौन है। जग पे खन, एक एक शब्द गजब का है। पेखन माने मेला होता है। जग पे खन, ये जगत एक मेला है। जग पे खन तुम देख निहारे, जगत एक मेला है, तुम उसको देखने वाले। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु, विधि माने ब्रह्मा जी, विधि हरि शंभु
न चावल हारे। इन तीनों को नचाने वाले हो आप। तेई न जानही मरम तुम्हारा। तेई तेई मतलब ये तीनों, तेई न जानही मरम तुम्हारा, तुम ही कोई जाननिहारा। जब ये तीनों नहीं जानते तो आपको कौन जान सकते हैं? फिर बाद में तुरंत कहते हैं सोई जान, वो जानते हैं। कौन? सोई जान जेही देहु जनाई, सोई जान जोही देही जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तन धर। मैं जानता हूं प्रभु आप कौन हो, लेकिन नर्तन धरे हुए हो। नर तन धरे हो संत सुर काजा, नर तन धरे हो संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा, राम देख सुनी चरित्र तुम्हारे, राम देख सुनी चरित्र तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आगे बाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझसे पूछते हो मैं कहाँ रहूं, मैं पूछ सकता हूँ। पूछहु मोही, मेरे से पूछते हो पूछत मोही, कि रहूं कहे मैं पूछत सकुचाऊं, जहन हूं तुम ही दिखाओ। मेरे से पूछते हो महाराज कि मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप कहाँ नहीं हो, पहले ये बता दीजिए। जब भगवान ने कहा ना कि आप बताओ कि मैं कहाँ रहूं, तो इसका क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन में देना, इसको बुलेट क्वेश्चन बोलते हैं। तो बुलेट क्वेश्चन कर दिया किसने? वाल्मीकि जी ने कि आप कह रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, ठीक है मैं आपको बता दूंगा कहाँ रहूं, पहले ये बताओ आप कहाँ नहीं हो। तब मंद मंद मुस्कुराए राम जी, और मुस्कुरा के कहा कि प्रभु मैं जानता हूँ कि आपको सब कुछ पता है। संतों मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि चरण रज मैं अपने माथे पे लगाऊं संतों, जहां जहां संत सिधारे, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे। ऐसे कहते संत और भगवत के भी तो मजाक बहुत चलता है, विनोदी भाव बहुत चलता है मेरे से। तो भगवान कहने लगे कि मेरी सारी पोल मत खोली दे, कि मैं कौन हूँ, परब्रह्म परमात्मा हूँ, अखिल ब्रह्मांड नायक हूँ। कहीं मैं तो एक नर रूप में आया हूँ यहाँ, तो एक जो नर कर सकता वही मैं, नहीं तो गंगा पार करने के लिए न्योहारा करने की क्या आवश्यकता थी, केवट को आवश्यकता नहीं थी। लेकिन केवट जानता है, केवट कहता है कि मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगे बार बार निहोरा कर रहे हैं केवट से, लेकिन केवट कहते हैं कि महाराज मैं नहीं आता। हाथ जोड़ लिए राम जी ने कि भाई आजा, नहीं नहीं मैं नहीं आता, मैं तेरा मरम जानता हूँ। मरम माने भेद। अब कोई अगर ये बोल दे कि मैं तेरा भेद जानता हूँ, आधा आदमी वैसे से गुजर जाएगा,
मेरा पता नहीं कौन सा भेद जानता है ये। तो क्या भेद जानता था केवल? केवल तो ये भेद जानता था कि ये नारायण है, नारायण है, नर रूप में लीला कर रहा है। दूसरा उसको ये पता था कि नारायण होते हुए भी गंगा को पार करेगा नर की तरह। नहीं तो नारायण के तो चरण नख से निकली है, जिनकी चरण नख से गंगा निकली है उनको गंगा पार करने की क्या आवश्यकता, क्या निवारण करने की आवश्यकता। लेकिन ये दो मर्म जानता था। हमें भी इस मर्म को जानने की आवश्यकता है रामचरितमानस में प्रवेश करने से पहले। ये किसकी कथा है? ये साक्षात नारायण की कथा है, जो कभी कृष्ण बन के आता है, कभी राम बन के आता है, कभी नरसिंह अवतार के रूप में आता है, जो हमारे दिलों की धड़कन चला रहा है। माँ के गर्भ में बच्चा कहाँ कैसे उसको खाना मिल जाता है वहाँ, और बच्चा बालक जैसे ही पैदा होता है तो माँ की छाती में दूध की फैक्ट्री कैसे लगा देता है परमात्मा। क्या उसकी करुणालय वर्णालय है। थोड़ा सा बड़ा होता है, दांत आते हैं तो बाहर उसके लिए उपलब्ध है अन्य सामग्री। बिल्ली के बच्चों को कैसे बचाए? प्रहलाद ही तो कह रहा था कि कुंभकार के आग में बिल्ली के 4 बच्चे जिसने बचाए वही परमात्मा है। आज तक तुम अपने पिता को परमात्मा समझ रहा था। एक्चुअली हुआ क्या था, प्रहलाद को गर्भ में दीक्षा तो मिल गई थी, कयादू के गर्भ में थे जब प्रहलाद, नारद ने दीक्षा दे दी थी और वो काम भी कर गया था। जब भक्ति का बीज हृदय में बढ़ता है तो वो अंकुरित तो होता ही है, लेकिन संग दोष के कारण से पिता का संग करने लगा था और मंत्रियों के साथ काम करने लगा था, तो वो विस्मृति में चली गई बात। और एक वो भी जपने लगा कि सारे कहते थे कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है, तो प्रहलाद भी कहने लगा था कि हाँ मेरे पिता ही भगवान है, दूसरा भगवान तो कोई है ही नहीं। बट वो जब घटना देखी कुंभकार के आवे से आवाज समझते ना, जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, वहां से जैसे बिल्ली के बच्चे निकले, तब कहा कि वो है असली परमात्मा जिसने इनको बचाया, उसी की खोज करना। फिर वहां से यू टर्न हो गया था सीधा प्रहलाद। इसलिए एक बार बच्चों के अंतःकरण में भक्ति का बीज गिर जाए, उसके बाद वो जिस भी परिस्थिति में चले जाए वो अंकुरित होगा ही होगा और एक दिन वट वृक्ष बनेगा ही बनेगा। जैसे ही उसको अनुकूल बीज, धरती में बीज गिर गया ना, तो अनुकूल पानी वायु जलवायु जैसे उसको मिलेगा तो वो अंकुरित होगा ही एक दिन। ऐसे ये भक्ति का पौधा अंकुरित होता है। तो ऐसे वाल्मीकि जी जो पूर्व जन्म में जो पहले रत्नाकर थे, रत्नाकर डाकू थे, उसी जन्म रत्नाकर डाकू थे वाल्मीकि। लेकिन वाल्मीकि जी के गुरु कौन है? वाल्मीकि जी के गुरु भी नारद जी थे। नारद जी ने उनको दिया राम जपा कर भाई कल्याण हो जाएगा। तो कथा आती है, कथा में लिखा कि ये तो मैंने पूरी उम्र नहीं किया, अभ्यास इसलिए जरूरी है। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी को जब गोलियां लगी लास्ट में तो उन्होंने राम राम कहा, तो उनका कितना अभ्यास रहा होगा जीवन। नहीं तो राम कहाँ निकलता है अंत समय। और ये कहा गया कि अंत मति सौ गति, अंत में जो ध्यान में आ जाता है वही वैसी उसकी गति होती है, अंत मति सौ गति। अंत में वही सब आएगा। संत ऐसा बताते हैं कि पूरा लाइफ में जो हमने पाप और पुण्य किया है वो एक रील बन के छोटी सी सामने आ जाती है। जैसे यूट्यूब पे दिखा 2-2 सेकंड 4-4 सेकंड की सब कर्मों का एक्सट्रैक्ट, उसका बिल्कुल निष्कर्ष सामने आ जाता है कि क्या पाप किया और क्या पुण्य किया। पुण्य याद रहते हैं, ये पाप कर्म जरूर याद रहते हैं, तो पाप कर्म सामने आ जाते हैं। इसलिए कितना अभ्यास करना होता है जो अंत समय में राम नाम निकले, और वो भी निकल ही जाए कोई जरूरी नहीं, तो उसके अंदर राम जी की कृपा का संपुट भी चाहिए। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो रत्नाकर डाकू में से कैसे वाल्मीकि जी बन गए कि राम मरा, हमने तो मार ले काट ले किया तो कोई बात नहीं, तो मरा मरा तो कह सकता है कि हाँ ठीक है ये चाहिए मेरे लिए, कह सकते। तो संत ऐसे बताते हैं मरा 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 कहा था, उल्टा नाम जब जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान हो गए। राम जी के प्राकाट्य से पहले ही ग्रंथ लिख दिया और उस ग्रंथ में जो लिखा उसी के अनुसार राम जी को यहाँ की लीलाएं की। गोस्वामी तुलसीदास ने तो 1631 में, आज से लगभग 500 साल 500 साल पहले ही तो किया है रामचरितमानस का जो प्राकाट्य था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश जी की वंदना करते सबसे पहले, जिनके स्मरण करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पहला सोरठा है रामचरितमानस का
जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल। मूक माने गूंगा, गूंगा बोलने लगता है जिसकी कृपा से। और पंगु चढ़ई गिरि पर गहन, लंगड़ा लूला व्यक्ति भी पहाड़ों पे चढ़ जाता है जिसकी कृपा से। जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। वे कलयुग के सब पापों का जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर मोहित हों, मुझ पर अपनी कृपा बनाए, ताकि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ, रामचरितमानस भगवान राम के चरित्र को लिखने के लिए जा रहा हूँ, वो कार्य सफल सिद्ध हो। तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। अब यहाँ पहले श्लोक रूप में जो वंदना हो चुकी है उसके बाद फिर दूसरे में श्री हरि भगवान जी की करते हैं, तीसरे में नारायण की करते हैं। नील सरोश्याम तरुण तरुण बारिज नयन, करहु सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जिनका श्याम वर्ण है, नीले वर्ण के हैं। संतों से ऐसा सुना है कि नील वर्ण इसलिए कहा जाता है परमात्मा को कि कोई भी जो व्यापक चीज होती है ना, वो नीली होती है। जैसे जल को देखें, जल व्यापक है धरती पे, या आकाश है नील वर्ण है, ऐसे परमात्मा भी व्यापक है, इसलिए उनको नील वर्ण परमात्मा। तो जो नील कमल के समान जिनका नील श्याम वर्ण है, और पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो कहाँ निवास करते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं, ऐसे नारायण मेरे हृदय में भी निवास करते हैं। करहु सो मम उर धाम, वो एक धाम बना ले। जैसे धाम होता है राम जी का धाम अयोध्या, भगवान कृष्ण का धाम ऐसे धाम है ना, ऐसे ही मेरा हृदय भी आपका धाम बन जाए, ऐसी कृपा करो। करहु सो मम उर माने हृदय, करहु सो मम उर धाम, और उसमें आप निवास करें। अगले सोरठे में भगवान शंकर की वंदना की गई है। कुंद इंद सम दिए, कुंद के पुष्प के समान, चंद्रमा के समान जो गौर वर्ण के हैं। कुंद इंद सम देह, उमा रमण करुणा अयन, जो दया के धाम है और पार्वती जी की प्रियात्मा है। जाहि दीन पर नेह, करऊं कृपा मर्दन मयन, कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर जो दीनों पर नेह करते हैं, राम कथा के दाता है, राम कथा के जो प्राध्यापक है ना, प्राचार्य, सबसे बड़े आचार्य राम कथा के भगवान शंकर। भगवान शंकर प्रथम आचार्य कहा जाता है। भगवान शंकर को दो चीजें होती है, एक राम कथा और एक गंगा। गंगा को अपने जटाओं में धारण किया है और राम कथा को अपने हृदय में धारण किया। अब राम कथा जहां रहती है वहां उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, जब वो समाज में उतरती है तो उसकी वैल्यू होती है। जैसे अगर गंगा भगवान शंकर की जटाओं में ही रहती तो जनमानस को उसका क्या लाभ होता? कोई लाभ नहीं। कोई घर में करोड़पति है तो है, अरबपति है तो है, किसको उसका क्या लाभ है? अब भगवान शंकर की जटाओं में गंगा थी, लेकिन उस भगवान शंकर की जटाओं से वहां से निकाल के भौगोलिक क्षेत्र में जो लेके आए उनका नाम था भागीरथ। तो भागीरथ प्रयास तो कई पीढ़ियों से हो ही रहा था, दिलीप गायकवाड़ के सगत कब से हो रहा था प्रयास, लेकिन भागीरथ प्रयास से वो गंगा भगवान की जटाओं से निकली और एक भौगोलिक क्षेत्र में बही। अगर वो गंगा भगवान की जटाओं में ही रहती तो हमारे किसी काम की नहीं थी। तो भागीरथ के प्रयास से वो जब धरातल पर आई तो हमारे काम की हुई। ऐसे ही ये राम कथा भगवान शंकर के हृदय में थी पहले। अगर भगवान शंकर के हृदय में राम कथा थी तो हमारे किस काम की थी? अगर कोई ज्ञान का भंडारी है, उसके पास राम कथा भरी पड़ी है, काम
भगवान का भक्त है, लेकिन वो जनमानस का किसी काम के नहीं। तो वहां ये भागीरथी का काम किसने किया? माँ पार्वती ने। और इसके लिए माँ पार्वती ने डांट भी सही। जैसे बच्चों के लिए बालक कुछ अगर चीज बनवानी होता है ना, तो पापा को नहीं बोलेगा, मम्मी को बोलेगा। अब मम्मी पापा के सामने अप्रोच करेगी और पापा बोलेगा तूने बिगाड़ रखा है इसको। ये होता ही संसार में। ऐसे ही भगवान शंकर कहते हैं ये जो संसार के प्राणी है ना, तूने बिगाड़ रखा है इनको। पार्वती फिर पार्वती जी कहती है कि महाराज, पार्वती ने प्रश्न किए कुछ, और ऐसे ऐसे प्रश्न किए जो भगवान शंकर को अच्छे नहीं लगे। ये प्रश्न किए कि जो राम जी वन में नारी के विरह में घूम रहे हैं वो, और जो अखिल ब्रह्मांड नारायण पर ब्रह्मा अविनाशी है, घटघटवासी है, अंतर्यामी है, वो अलग अलग है कहीं है। इस तरह के कई प्रश्न थे। तो भगवान शंकर ने कहा पाखंडी हरिपद विमुख जान ही झूठना साच। जो झूठ साच नहीं जानते, पाखंडी का मतलब वेद का खंड, पा माने वेद होता है, पाखंडी वेद का खंडन करने वाला। पाखंडी हरिपद विमुख जान ही झूठ न साच, ये वो प्रश्न करते हैं। लेकिन फिर प्रसन्न इसलिए हुए क्योंकि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। फिर थोड़ी देर में आनंदित हो गए भीतर से भगवान शंकर। वो इसलिए कि अपने लिए नहीं पूछा है, जगत के लिए पूछा है। अपना तो सब कुछ पता है पार्वती जी को, लेकिन माध्यम खुद बनाते हुए जगत के लिए पूछा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तेरे समान कोई उपकार करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो जन जन तक राम कथाएं पहुंचाता है, सत्संग पहुंचाता है, उसके समान कोई उपकार जगत में है ही नहीं। ये काम पार्वती को नहीं किया। तो अपने विक्टोरिया में भी ये जो भागीरथ का काम किया हमारे अंकुर जी ने किया। अगर भगवान शंकर के हृदय में ये राम कथा पड़ी रहती तो हमारे किस काम में थी। माँ पार्वती ने उसको उजागर, माँ पार्वती ने उसको वहां से निकाला और निकाल के कहा, एक निकली भगवान शंकर की जटाओं से और दूसरी राम कथा रूपी गंगा निकली भगवान शंकर के मुखार वेद से। यद्यपि संसार ने भगवान शंकर को जहर दिया, जब मंथन किया तो उसमें विष निकला, कोई नहीं है तो बोले बाबा तो है नहीं। लेकिन बदले में भगवान शंकर, उसी का नाम संत, वही साधु है। जगत जिसको विष देता है लेकिन बदले में अमृत ही देता है। संतों का स्वभाव बताया ना कि संत तो दुष्ट हो चाहे उनकी नजरों में एक ही है, सबका भला बस एक ही होता है। फूल को पुष्प को तोड़ने वाला भी और जहाँ जो पुष्प को रखता है दोनों को ही सुगंध देता है। जब पुष्प फूल को हम तोड़ते हैं, अब तोड़ना तो अच्छी बात नहीं है ना, तो भी फल तो भी हाथ को सुगंध देता है, तोड़ने वाले को, रखने वालों को भी सुगंध देता है। इसलिए संतों का चित्त ऐसा होता है। नेक्स्ट जो सोच है वो गुरु की पूजा है। कोई भी ग्रंथ आज तक ऐसा नहीं बना धरती पे जिसका प्रारंभ गुरु पूजा से नहीं है। आप अब तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं ना, तो आप लोगों ने सांग नहीं देखा होगा। सांग स्वांग समझते हो? पंडित लक्ष्मी चंद जी का नाम सुना है? आपने नहीं सुना? हमारे हरियाणा में ना वो लोक संत हुए काफी पढ़े, उन्होंने हरियाणवी भाषा में अनेक प्रकार की मतलब रागनियां वगैरह इस तरह लिखी है, उसमें वेदों का लोक भाषा के अंदर वर्णन किया। तो हमारा सबसे पहले किसी भी कोई भी ग्रंथ आज तक लिखा गया था, कोई भी कथा होती सबसे पहले गुरु की बताया गया। आपने कुछ मुरारी बापू की कथा सुनी है टीवी पे? मुरारी बापू आज के युग में ना रामचरितमानस के जो सबसे उत्कृष्ट कहे जाते हैं, बिल्कुल तुलसीदास जी का स्वरूप हो जाता है। तो मुरारी बापू 9 दिन कथा करते हैं, तो पहले दिन वो केवल गुरु पे ही कथा करते हैं, उसको गुरु गीता कहते हैं। और यहाँ से गुरु गीता प्रारंभ हो जाती है। बंदव गुरु पदकंज, यहाँ से गुरु गीता है। रामचरितमानस में 21 गीताएं हैं, इनमें से सबसे पहली गीता ये है, बंदव गुरु पदकंज
कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। बंदव गुरुपद कंज, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के सिंधु है। और खास बात नर रूप में, बस जिसने ये पा लिया ना, जिसने ये दृढ़ कर लिया, जगत में उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं जगत में। और मैं इस चीज का प्रमाण हूं। मैंने कभी रामचरितमानस, कभी मैं इसलिए नहीं बैठा, बच्चे इनसे साक्षी पूछ सकते कि मैं कभी पढ़ने बैठा हूं याद करने के लिए नहीं, अभ्यास से होता है। और अगर आपकी संत के प्रति निष्ठा है जबरदस्त, संत अलग होते हैं सारे, लेकिन उन संतों में से एक सदगुरु बना लिया और उस सदगुरु से तुमने नाम दीक्षा ले ली, उसमें आपकी अगर पूर्ण निष्ठा है तो वहां से डाटा ट्रांसफर हो जाता है। ये बिल्कुल पक्की बात, डाटा ट्रांसफर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं संस्कृत कभी पढ़ा नहीं, मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा। बायोलॉजी पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के फार्मेसी किया, फार्मेसी करने के बाद नौकरी लग गई। संस्कृत कभी पढ़ा नहीं, केवल अभ्यास से सुन लिया और हो गया बस। कुछ राम बुद्धि योगम तम ये नामुपयांति ते येषाम शततयुक्ता नाम बस्ताम प्रीति पूर्वकम। अब इतना आनंद आया तो भीतर से अपना निकल जाता है अभ्यास से। और ये तो निष्ठा, जिसने इस सोल्टे को जीवन में उतार लिया ना, 99% तो उसका काम हो गया। टिकट वोट लेके एरोप्लेन पे बैठ गया तो बस अब फिर गंतव्य स्थान पे पहुंच ही जाएगा, अपने डेस्टिनेशन। ये ऐसा गजब है। ये तो मार्ग जो ना गुरु पथ अध्यात्म में, इसके बिना गुजारा है। रामचरितमानस में सदगुरु 4 बार शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसका आगे कथा में। इसलिए ना कथा का कोई देयर इज ओनली एंट्री नो एग्जिट। 7 से 8 का मतलब जो होता है ना, 8 बजे एग्जिट हो जाए कोई जरूरी नहीं, इसमें तो एग्जिट है ही। अब क्या करें, पता ये कथा ऐसी है, ये अमृत ऐसा है। हमारे यहाँ गाँव में ना जोड़ तालाब बोलते हैं, देसी भाषा में जोड़ बोलते हैं, तालाब बोलते हैं। हम क्या करते थे बचपन में, भैंसे रखते थे, भैंस उसमें चली जाती थी। अब भेजना हमारे हाथ में था, निकलना तो उसके हाथ में है। There is only entry, no exit. ये तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करनी कर। मैं आपको ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप इस शॉर्ट का केवल एक शॉर्ट, इतना आनंद आएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अगर देहधारी गुरु अभी नहीं मिले हैं किसी को, तो भगवान शंकर को गुरु बनाए, या वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान कृष्ण को गुरु बना ले, हनुमान जी को गुरु बना ले। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु। जब आप इनमें से किसी को गुरु बनाएंगे, जो भी आपके इष्ट है, कृष्ण को गुरु बनाएंगे, उसका परिणाम ये होगा कि कोई ना कोई आपको जीवंत महात्मा मिल जाएगा। सदगुरु बिन हरि कृपा मिल ही नहीं सकता, वही भाव हो सकता। उसका परिणाम ये होगा, मां काली की उपासना करी तो परिणाम ये हुआ, रामकृष्ण पुजारी के पास की तोतापुरी जैसे उसको संत मिल गए, और फिर तो काम बनता चला गया। इसलिए बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बस जो मेरे गुरु ने बोल दिया वही सत्य है, बात खत्म। नो इफ एंड बट देयर, कोई वहां किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं चलता वहां। इतनी निष्ठा चाहिए, पूर्ण शरणागति। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 99 भी नहीं होता, 99 पे गर्म कहा जाएगा, उबला हुआ नहीं कहा जाएगा। उबला हुआ तो 100 डिग्री पे होता है। ऐसे ही श्रद्धा 99% नहीं होती, निष्ठा कभी 99% नहीं होती। वो तो तामसिक होती है, राजसिक होती है, राजसिक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा तो, निष्ठा तो 100% होती है। बस सजदे में सिर झुका के उठाना हराम है, फिर उठाया नहीं जाता। नर रूप हरि, रब मेरा सदगुरु बन के आया, मैंने वह खलैन दे।
वह खलैण देनी मक्खा टैक लेण दे, रब मेरा सदगुरु बन के आया। इस चौपाई का मतलब ये नर रूप हरि। हमसे कोई पूछता है ना तो हम तो कहते हैं भाई प्रमाण हमारा ये है, बस हम तो इसको मानते हैं, हमारा तो यही सब कुछ। नंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु, कृपा के जो समुद्र है, नर रूप हरि है, नर रूप में हरि है साक्षात। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचन महामोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान है। जैसे अंधेरा होता है, अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंधेरे को आगे हाथ जोड़े कि अंधकार महाराज आप प्लीज कृपा करके चले जाइए, नहीं जाएगा। लठले क्या हो, धमकाओ, नहीं जाएगा। प्रकाश कर दो, चला जाएगा। सूर्य की पहली किरण के आते ही जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही मेरे सदगुरु के वचन मेरे जीवन में आते ही मेरे हृदय से मोह रूपी अंधकार दूर हो जाता है, चांदना ही चांदना हो जाता है। मोह तो मैंने बताया कि मिले हुए ज्ञान का पता होते हुए भी उसका आदर ना करना, इसको मोह कहते हैं। सत्संग में जितनी बातें बताई जाती है आम जन को सब पता है, बट फिर भी उसका आदर नहीं करना, उसके विपरीत चलना, यह मोह है। रावण को पता था साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, फिर भी पंगे लेना, इसको मोह बोलते हैं। रावण को मोह कहा, रावण को मोह का स्वरूप बताया गया। मोह सकल व्याधि कर मूला, मूल माने जड़, सभी प्रकार के जो भव का परिवार है ना, भवरों का जो परिवार है, इसका जो मूल है, इसका जो जड़ है वो मोह है। मोह सकल व्याधि कर मूला, तीन ते पुनि उपजहि बहु सूला। उसे फिर अलग अलग तने वृक्ष फल आदि लगते हैं। वो कौन कौन से हैं? काम वात कफ लोभ अपारा क्रोध नित्य पित्त छाती जारा और प्रीति करे जो तीनों भाई होई संधिपात होता है। संधिपात एक रोग होता है जिसमें वात पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाते हैं, उसका संधिपात होता है। उसका रोग नहीं हो, उसका कोई इलाज नहीं होता, मृत्यु निश्चित होती है उसमें। उदाहरण रामचरितमानस के आता, दशरथ के महल में क्रोध रूपी कैकई थी, दशरथ के महल में लोभ रूपी मंथरा थी, और दशरथ जब गए थे कैकई के महल में तो कामना की भाव से गए थे, काम वासना का स्वरूप लेकर गए थे। रामचरितमानस में लिखा है तीनों चीज वहां इकट्ठी हो गई, काम भी, क्रोध भी और लोभ भी। परिणाम में दशरथ महाराज की मृत्यु ही हुई, उसको सन्निपात रोग बोलते हैं। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, मेरे सदगुरु का एक एक वचन मेरे अंतःकरण में छिपा हुआ जो मोह रूपी अंधकार है उसको नष्ट कर देता है। चांदना ही चांदना, गुरु का मतलब ही ये। गुरु का गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, बस सीधा सा। अंधकार माने अज्ञान, हमें जिस चीज का नहीं पता उसका जो हमें बोध करा दे, वो गुरु है। गुरु जीवन में अनेक हो सकते हैं। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु, जिससे भी सीखा जाता है। शराबी भी गुरु हो सकता है कि भाई हम भी अगर शराब पिएंगे तो हमारी भी दुर्गति होगी, उससे सीख लिया। जल भी हो सकता है, धरती भी हो सकती है, पृथ्वी धैर्य धारण करती है, पक्षी भी होते, मछली से भी सीख सकते हैं। गुरु अनेक हो सकते हैं। शिक्षक भी गुरु होते हैं जो हमारे विद्या का दान देते हैं, गुरु होते हैं वो भी। लेकिन सदगुरु कौन होता है? सत्य स्वरूप ईश्वर की जो अनुभूति करा दे वो सदगुरु होता है। और सदगुरु तो कोई कोई होता है, कभी कभी होता है। जब ऐसी निष्ठा बन जाती है तो महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, उसके नीचे की सारी चौपाइयां गुरु गीता का ही भाग है। बंदो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरण चारु समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोदक स्तुति, जन मन मंजु मुकुर मरहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद मन कर ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु, उगरहि विमल विलोचन हियके मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक, जथा स्वंजन अंजित साधक सिद्ध सुदान, कौतुक देखत सैल मन, भूतन भूरि निधान सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम।
रामचरितमानस के पाठ में जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, तो ये चौपाइयाँ कोट होती रहेंगी बीच बीच में, और इनके अर्थ, इन एक सरलार्थ, भावार्थ और एक तत्वार्थ होता है। तत्व से इस कथा को जानना, वो ये सारे प्रसंग ना बीच बीच में आएंगे, हम इसको कोट करते रहेंगे जैसे जैसे कथा आएगी। अभी समय भी हो गया है ज्यादा। भगवान गुरु महाराज के चरण कमल, पहले रज की वंदना करते, फिर चरण नख की वंदना करते। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, जो मणियों के समान है, मणि स्वप्रकाशित होती है, उसके अंदर किसी दिए की आवश्यकता नहीं, किसी बाती की आवश्यकता नहीं, किसी तेल की आवश्यकता नहीं, दिया सलाई की आवश्यकता है। मणि जैसे अपने आप ही सब प्रकाशित होती है। मेरे गुरु महाराज की जो चरण नख है ना, उसकी मणि स्वरूप है, वो क्या करती है? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, उसका सुमिरन करने मात्र से अगर कोई देख ले तो बात ही अलग है। दर्शन नहीं कहा, दर्शन की तो बात छोड़िए, केवल सुमिरन करने से उस मेरे गुरु महाराज के चरण नख का जो मैं सुमिरन करता हूं, तो करते ही क्या होता है? सुमिरित दिव्य दृष्टि ही होती, मेरे हृदय के अंदर एक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। लेकिन उग्र ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। दो दृष्टि होती है हृदय की, अंतःकरण की, एक ज्ञान और एक वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य के भीतर के जो मेरी वो उघड़ जाते हैं, वो दिख जाते हैं, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। और रात्रि संसार रूपी रात्रि के, क्योंकि रात्रि में तो अंधकार होता है ना, रात्रि में ऐसे ही संसार में क्या होता है? दुख और सुख होता है, दो ही चीजें होती है संसार में। एक नर और नारायण, उसमें आता है उपनिषद में कि नर और नारायण, संसार रूपी वृक्ष पे दो पक्षी बैठे थे, एक पक्षी ने उस फल को चख लिया और एक पक्षी ने चखा नहीं। जिसने चख लिया वो बन गया नर, और जिसने नहीं चखा वो बन गया नारायण। इतना ही भेद है बस। और संसार रूपी पक्षी पे दो ही फल लगते हैं, कटु और मधु। अब कभी वो कटु खाता है तो उसको दुख होता है, और कभी मधु खाता है तो उसको आनंद में आ जाता है, वो मजे में आ जाता है। और नारायण उसको टक टक की लगा के अपना चुपचाप देखता रहता है कि देखो कभी हंस रहा है कभी रो रहा है, ऐसे इसकी जिंदगी पूरी होगी। नर नारायण का जो कथा भागवत के अंदर, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति दिव्य दृष्टि होती। तो गुरु महाराज की वंदना करने के बाद पूरी गुरु गीता, ये गुरु गीता का प्रसंग बीच बीच में हम लेते रहेंगे, कोट करते रहेंगे। गुरु पद रज मृदु मंजर अंजन नयन अमीय दिव्य दोष विभंजन। क्या बात। उसके बाद फिर मुद मंगल में संत समाज की वंदना की गई गुरु महाराज के बाद। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग गम तीरथ राजू। संतों का समाज जो आनंद और कल्याण करने वाला होता है, जो चलता फिरता तीर्थ है। तीन प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक होता है स्थावर तीर्थ, एक होता है जंगम तीर्थ, और एक होता है आत्म तीर्थ। आत्म तीर्थ में जिसने गोता लगा लिया वो जहां जाएगा एक नए तीर्थ का निर्माण करता है, वो चलता फिरता तीर्थ। एक स्थावर तीर्थ होता है हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, वृंदावन, जहां भी जाए जहां। दूसरा संत समागम, जहां संतों का समागम है, वो तीसरा वो चलता फिरता समागम है, वो कहीं भी मिल जाएगा, वहां तो आपको जाना पड़ेगा। संत तो कोई गुड़गांव में आ जाए, वहां आप चले जाएंगे मत्था टेकने के, तीर्थ यहाँ पे आ गए चलते। जो संतों का समागम है, और जो संत समागम का जो परिणाम है, जो फल श्रुति है, वो आत्म तीर्थ में है। फिर वो अपने आत्म तीर्थ में आ जाता, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, वो जहां है वहीं तीर्थ, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी संत ना ज्यादा घूमते घामते नहीं है इधर। वो तो ये कहते हैं कि बड़ी कटु, हमारे जैसे को तो कटु बातें लगती है, लेकिन वो सत्यार्थ यथार्थ बात नहीं होती। कभी जाए मक्के, कभी जाए काशी बगैर ज्ञान के, कभी जाए काशी, कभी जाए मक्के बगैर गुरु के ज्ञान के, दर दर के खाई धक्के। वो कहते हैं क्यों टांग तुड़ाते हो, यहाँ जाओ वहां जाओ, का चेष्टा की तरह, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, कोई जरूरत नहीं। अपने आत्मा में, और जहां आप हो वहीं पे, जहां हो वहीं गड्ढा खोदो, वहीं पानी है, वहीं चल केवल निष्ठा। लेकिन ये एकदम नहीं होगा कि एकदम कहने लगे कि रैदास ने जो बोल दिया कि मन चंगा तो
ऐसे कोई भी, अरे मन चंगा के लिए तो सत्संग करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी बोल दे अरे सत्संग की क्या आवश्यकता है करने की, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन चंगा कौन से डिटर्जेंट से होगा? मन चंगा करने के लिए तो सत्संग ही करना पड़ेगा। ये सत्संग गंगा है जो पाप जन्मों के धो देती, बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन साफ होता है। ये ऐसा, ये सत्संग औषधालय है जहां दूर हो मन की व्याधियां। ये सत्संग औषधालय है, दूर हो व्याधियां मन की। यहाँ सबसे कठिन भव रोग का उपचार होता है। 3 प्रकार के रोग, एक शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग, एक भव रोग है। शारीरिक रोग तो डॉक्टर की दवा लेने से ठीक हो जाता है, मानसिक रोग भी ठीक हो जाता है, हाँ, लेकिन भव रोग तो केवल सत्संग से ठीक होता है। ये ऐसा औषधालय है, इस औषधालय की आवश्यकता है। तो जो संत समागम बताएगा वो चलता फिरता त्रिवेणी बताएगा। तो अगर कहीं संत समागम में बैठे हम यहाँ और भक्ति की चर्चा होती है तो आप समझ लीजिए कि गंगा में आप स्नान कर रहे हैं। और अगर कभी ज्ञान की कभी कोई बात निकल जाए, ज्ञान का मतलब कोई वेद की बात, तत्वमसि जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म, इस तरह ज्ञान वेदांत की बात अगर कोई निकल जाए बीच में तो समझ लेना सरस्वती में स्नान हो रहा है। और क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कर्मों की जब कथा की जाती है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जहाँ कर्मों की कथा आ जाती है तो समझ लीजिए आपका जमुना में स्नान हो रहा है। तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों में स्नान होता है सत्संग के अंदर। ये हर आप में लिखा है बुद्ध मंगल में संत समाज में। इसके बाद सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काला। इससे ऊपर दोहा पढ़ेंगे, सुनी समझहि जन मुदित मन। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज के प्रभाव को प्रसन्न मुख से केवल सुनते हैं, जैसे हम सब सुन रहे हैं ना अभी, और समझते हैं, सुनने के बाद उसको समझते हैं। पहले श्रवण किया जाता है, मनन किया जाता है, निधिध्यासन किया जाता है, फिर क्रियान्वित किया जाता है। जिसने श्रवण योग को पूरी तरह सिद्ध कर लिया हो, पहले श्रवण योग सिद्ध होता है, संत कहते हैं वो यहाँ बैठ के कथा करने का अधिकारी। दृष्टांत कुशल हो, दृष्टांत देने में वो कुशल है, होना चाहिए। कुछ उसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन बताई गई। सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो यही बताई गई है कि श्रवण योग उसका सिद्ध हो। श्रवण योग करने के बाद फिर मनन करे, मनन करने के बाद फिर उसको निधिध्यासन करे, निधिध्यासन करने के बाद फिर उसको जीवन में क्रियान्वित कर, अपने व्यवहार जगत में उसको लेके आए। सुनी समझी, जो सुनते हैं क्या संत समागम का जो तीर्थ है इसके बारे में, और आनंद से प्रसन्न होकर इसको जो समझते हैं और फिर प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। गोता क्या लगाते हैं? जिसका मनन करना, उसका गोता लगाना बोलते हैं। तो जीते जी वो 4 फलों को प्राप्त कर जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मज्जन माने होता है डुबकी लगाना, है ना चौपाई आगे, मज्जन फल पेखिए तत्काला। या तो तत्काल में रिजर्वेशन है सीधी, तत्काल माने उसी समय। ऐसा नहीं है कि सत्संग आज करो फल कल मिलेगा, नहीं, उसी समय। मज्जन माने डुबकी लगाना, अगर वास्तव में आपने डुबकी लगाई है तो। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। हमारा जो काक वृत्ति है वो कोयल में, और बगुले की वृत्ति हंस में बदल जाएगी। किम करते विमूर्ता निर्षी विवेकता में बदल जाएगी। और हमारी जो कर्कश वाणी है वो हमारी मीठी वाणी कोयल की वाणी में बदल जाती है। सत्संगति और सुनियाचरण करा जनी। कोई अगर कोई ऐसा सुनकर आश्चर्य करता हो तो समझ लेना उसको सत्संग की महिमा ही नहीं पता। अरे सत्संग की महिमा अगर जाननी है तो वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखिन कहीं निज होनी। नारद जी कहा दासी के पुत्र थे, सुनेगा ना नारद की बोल, एक दासी के पुत्र थे नारद। तो नारद जी से पूछ लिया संतों ने कि महाराज आपकी बात देवता तो मानते ही मानते हैं, राक्षस भी मानते हैं, कंस भी बात मानता आपकी, ऐसा क्या आपके अंदर परमात्मा का दिया हुआ खजाना है जिसकी बात कोई रद्द नहीं कर सकता? उसका नाम है नारद। नारद, जिसकी कोई बात रद्द नहीं करता, वो नारद। आपकी बातें सारे मानते हैं। अरे महाराज मेरे बारे में क्या पूछो, मैं तो एक दासी का पुत्र था। लेकिन वहां पे चतुर्मास में संत समागम हुआ। मेरी जो माँ थी वो तो किसी राजा के यहाँ दासी का काम करती थी।
अब उसमें मेरे को आनंद आ गया कथा में। मैं भी अपनी माँ के साथ थोड़ा बहुत काम करता था, संतों का जूठन मिलता था वो खा लेता था। जब संत जाने लगे तो मेरे को भी इच्छा हुई कि मैं तो संतों के साथ जाऊँगा। मैंने माँ को कहा कि मैं तो संतों के साथ जाऊँगा। संतों ने उसको मना कर दिया तो बेटा अभी तो छोटा है तो यही हो, लेकिन समय आएगा तो तेरा कल्याण होगा, घर में रह के भजन करोगे व्यवस्था। बाकी माँ करने नहीं देगी भजन, क्योंकि काम इतना है, मैं तो मेरी माँ तो दासी है। तब कहा कि देखो ये विधान है, अगर आप भजन करना चाहते हैं और आपकी माँ आपको भजन करना नहीं कर देती तो परमात्मा उसकी बुद्धि बदल देगी, और बुद्धि बदलने से भी काम नहीं चलता तो परमात्मा उसका शरीर बदल देगा। वही बात हुई, थोड़े दिन के बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हुई। उसके बाद तो जिस दिशा में संत गए थे उसी दिशा में नारद भी गए। तो नारद ने फिर कैसे कैसे दीक्षा मांगी, सत्संग किया, पूजन की, अपनी कथा सुनाते हैं। नारद के सत्संग का प्रभाव देखिए, आज मैं नारद के पूजा जाता हूँ। वाल्मीकि जी, अगस्त मुनि जो योग बल से पूरे समुद्र को पी गए, सुतीक्षण जी के जो गुरु हैं, सुतीक्षण महाराज का प्रसंग आएगा अगस्त। नारद वाल्मीकि घट जोनी मन अगस्त मुनि, घट जोनी निज निज मुखी, घट जोनी जो घड़े से उत्पन्न हुआ। वशिष्ठ महाराज भी घट जोनी कहे जाते हैं। निज निज मुखन कहीं निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना। जल में रहने वाला हो कोई, नभ में रहने वाला हो कोई, या इस धरती पे रहने वाला हो कोई, अगर किसी को 5 चीजें मिली हैं, कौन सी? मति, कीरति, गति, भूति, भलाई। जब जही जहां जतन सोई पाई, जिस भी अवस्था में अगर ये 5 चीजें मिली हैं, सो जानव सत्संग प्रभाव लोक होंगे अनुभव। तो ये समझ लेना उसने निश्चित रूप में सत्संग किया है, इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म में। गति, भूति, वैभव, भलाई, 5 चीजें जो लिखी हैं, मति, कीरति, गति, भूति, भलाई। ऐश्वर्य, सदगति अगर किसी को मिली है, बुद्धि अच्छी अगर किसी को मिली है, और भलाई किसी को अगर पाई है। यद्यपि लोग भले का काम करते तो भी भलाई मिलती नहीं है, तो क्या सत्संग का प्रभाव, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। अब वो चौपाई आई है जिसका जिक्र मैंने प्रारंभ भी किया था। सत्संगत मुद मंगल मूला, सभी सिद्धियों का फल है, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। और जितने भी साधन है वो सब फूल है। फूल के बाद क्या आता है? फल। केवल एक फल ऐसा है जो जिसमें फूल नहीं आता, सीधा फल लगता है, कटहल। कटहल में फूल नहीं आता, सीधा फल लगता है। बाकी कोई भी घिया देखोगे, तोरी देखोगे, आम देखोगे, पहले फूल आता है, फिर उसका फिर फल बनता है। और सब साधन फूल हैं, लेकिन सत्संग की प्राप्ति तो सीधा फल है। इसके बाद कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। सत्संग से बढ़कर कुछ भी नहीं है जगत में। इसके बाद तो आपका सभी साधनों का फल ही सत्संग है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, परस परस को दास। दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाते सत्संगति पाकर। जैसे पारस का स्पर्श करने से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। कभी दैव योग से अगर कोई सज्जन व्यक्ति, सत्संगी व्यक्ति जिसने सत्संग अटेंड किया हो, अगर वो दुसंग में चला भी जाए, दुष्ट का संग उसको मिल भी जाए, तो भी उसके वो गुण ग्रहण नहीं करता। अगर शराबियों के साथ हमें बैठना पड़ जाए, कई बार होता है कि आपको शराबियों के साथ ही बैठना पड़ जाता है, लेकिन आपका असर वहां पड़ेगा बेशक, लेकिन उनका असर आप पे नहीं पड़ेगा। उदाहरण दिया, सांप के अंदर मणि होती है, सांप के अंदर होते मणि, फिर भी सर्प का जो विष है उसको ग्रहण नहीं करते, वो स्वयं में प्रकाशित होते हैं। जैसे चंदन है, चंदन पर विषाली सांप लटके रहते हैं, लेकिन फिर भी अपना जो विष है उनका वो ग्रहण नहीं करते, अपनी शीतलता का त्याग चंदन नहीं करता, भले ही संग सांप का हुआ हो। ऐसे ही सत्संग में जिसने एक बार ढंग से सत्संग कर लिया, सदगुरु की कृपा बचा ली, वो तो गुलाब का फूल होता है ना, गुलाब के फूल को आप मिर्च में रख लो, लाल मिर्च के अंदर बीच में, और बाहर निकालो तो भी उसके अंदर सुगंध गुलाब की ही रहेगी। ऐसे ही अपना जो उसका सहज स्वभाव है, वो उसका सत्संग का वो कभी जाएगा नहीं। विधि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब
मिलकर भी संतों की सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते तो मैं तो कैसे कर सकता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते तो हम तो कौन से खेत की मूली, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अजब राज है मोहब्बत के फंसाने का, जिसको जितना और जैसा आता है वो उतना और वैसा कहे चले जाता है और उसमें आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है भीतर से। मेरे लिए ये क्यों नहीं कही जा सकती, जैसे साग और तरकारी बेचने वाले के लिए मणियों की गुण समूह नहीं कहे जा सकते। कोई साग बेचने वाला हो, एक साग सब्जी बेचने वाला था, उसका हो गया बाट गुम, बाट समझ रहे जिसे वो तोलता है, हाँ, आधा किलो का बाट गुम हो गया उसको। अब घूमते फिरते उसको एक सोने की वो मिल गई, पत्थर मिल गया सोने का। अब उसने तुलवाया कहीं से तो पता चला ये आधा किलो है। वो खुश हो गया। क्यों हो गया खुश? यार मेरा बाट गुम हो गया था, अब ये बाट का काम करेगा। अब उसे पूरी उम्र अपना वो सब्जियां तोलता रहा सब कुछ होते हुए भी। अब किसी स्वर्णकार ने उसको देख लिया, स्वर्ण का माने सदगुरु, किसी स्वर्णकार ने देख लिया कि स्वर्णकार भी सत्संगी रहा होगा। उसको कहा कि ये कि कब से है तेरे पास? कि महाराज मेरा तो बाट गुम हो गया, तो बहुत काम कर रहा है, तो मेरे को खरीदना नहीं पड़ा, मेरे को खरीदना नहीं पड़ा बाट, इसलिए मैं इसको आज तक तूने जितनी भी सब्जियां बेची है ना, बचपन से लेकर आज तक जितनी कमाई नहीं की, उतने का तो ये अकेला है। होते हुए भी नहीं पता था। एक ट्रेन में ना मांगने वाला था, मांगते रहते ना ट्रेन में 10 रुपए 5 रुपए, तो खाने गाने भी सुनाते हैं, औलाद वालो फूलो फलो, तू 1 देगा वो 1 लाख देगा, इस तरह गाने भी सुनाते हैं। ऐसे कर करके थोड़ा बहुत अपना उसने इकट्ठा किया और अपनी एक झोपड़ी बना ली स्टेशन के कहीं पास। अब एक दिन उसके शरीर का अंत हो गया, तो कहा कि भले आदमियों ने 2-4 ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, और जो झोपड़ी थी उसको भी अब हटा उठू दिया वहां से। जब वहां से ठीक ठाक करने खोलने गए तो एक जगह थोड़ी सी ऐसी बदबदाई सी नजर आई, खुला है। खोद के देखा तो अंदर तो चांदी के सिक्के मिले गड़े हुए। अब उस चांदी के सिक्के के ऊपर ही रहा वो मांगता पूरी उम्र, लेकिन वो खोद नहीं पाया और मांगता मांगता चला गया। जैसे हमें उस मांगने वाले पे, उस भिखारी पे हंसी आती है, ऐसे ही संत हम पे हंसते हैं कि वो खजाना हमारे भीतर है और हम कहाँ ढूंढते हैं? सुख तू दे दे, तू सुख दे दे, सोफा सेट तू सुख दे दे, फलानी कार तू सुख दे दे, मकान तू सुख दे दे। अब सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं और वो सुख का समुद्र भीतर गड़े हुए हैं, वो पता नहीं। जिस दिन वो पता चल जाता है तो बाहर के सुखों का तो निवृत्ति से, प्रवृत्ति से निवृत्ति अपने आप आ जाता है। इसका मतलब ये है, सो मोसन कही जात ना कैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मैं तो बिल्कुल नहीं सत्संग की महिमा कह सकता। साग बणिक मणिगुण, जैसे साग बेचने वाला कोई मणियों का कैसे इसके बारे में कह सकते हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनका चित्त समान होता है। क्या बात है, चित्त में समता होती है। बंदो संत समान चित्त, मैं संतों की वंदना करता हूँ जिनका चित्त सम होता है। उनके लिए ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती। हमारी बात है गहरी ना कोई मीत है बैरी। कबीर साहब ने कहा हमारी बात है गहरी ना कोई मीत है बैरी। इस संसार में कोई मेरा मीत नहीं, कोई समता के सिंहासन पर हमेशा जो टिके रहते हैं। लिखा ना संत के हित अनहित नहीं कोई, उनका ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर जोई। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, ऐसे ही संत सबका कल्याण करते हैं। अगले दोहे में बताया संत सरल चित्त, संतों का चित्त, संतों का हृदय बिल्कुल सरल होता है। सरल का क्या मतलब बताया था मैंने? मन सावाचा कर्मणा एक, मन से वचन से और कर्म से एक। ये नहीं दिखा में राजेश जी यहाँ बैठे करें कथा, भीतर मान पाने की इच्छा,
काटा, 0 नंबर, माइनस में चला जाएगा। तृष्णा को तो छोड़ना है ना, सुतेष्णा, वितेष्णा और लोकेष्णा, ये तो डाकण है। जैसे लकड़ी को घुन खाता है, ऐसे ये साधना को खा जाती है चीजें। लोकेशना तो बड़ी खतरनाक है। प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, प्रतिष्ठा को पाने की जो इच्छा करते हैं लोक में, ये लोक वासना है, इससे बचना बड़ा जरूरी है, बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े फंस जाते हैं इसके चक्कर में। प्रधानमंत्री आगे मत्था टेकते हैं, ये थोड़ा सा भी अगर जाए तो संत हमेशा कहते हैं मेरे को मत्था नहीं टेकते, राम कथा को मत्था टेकते हैं, रामचरितमानस को मत्था टेकते हैं। इसलिए जागृत रहते हैं हमेशा, संत हमेशा जागृत रहते हैं, सावधान रहते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। आप है संत महात्माओं, आप कृपा करें ताकि मेरी प्रीति राम जी के चरणों में बनी रहे। ये शाम सतत युक्त, इसमें गीता में ऐसे कहा गया, ये शाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुप्यान्ति। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं मैं उन्हें क्या देता हूँ? बुद्धि योग देता हूँ। अर्जुन, बुद्धि तो मैं मच्छर को भी देता हूँ। मच्छर को पता है ना कि यहाँ बैठेंगे बोरिंग करेंगे तो मिलेगा, यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ बैठ के मेहनत नहीं करेगा वो। अगर बाल में मच्छर बैठा हुआ तो मेहनत नहीं करेगा, और यहाँ बैठा होगा तो मेहनत करेगा। उसको पता है यहाँ बोरिंग करने से माल मिलेगा। एक छिपकली को भी पता है कि कैसे वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है। छिपकली जब कोई तोड़ता है तो उसको छोड़ दे ताकि वो उसमें उलझा और खुद निकल जाए। गिरगिट को भी रंग बदलना आता है, अपनी रक्षा कैसे करनी है। तो मकड़ी को इतना बढ़िया जाला बनाना आता है अपना। पक्षी, जो पक्षियों का घोंसला कितना अच्छा होता है, तो वैज्ञानिक बना देगा। सारे साइंटिस्ट नहीं बना सकते जैसे वो बनाते। मकड़ी का जाला देखिए, खुद रॉ मटेरियल खुद लेके आते, खुद अंदर से ही निकालते हैं मकड़ी। तो बुद्धि तो उनको भी देते हैं परमात्मा, लेकिन उनके अंदर बुद्धि योग नहीं होता। परमात्मा के साथ कैसे मिले हुए परमात्मा की अनुभूति कैसी हो, ये केवल मैं उसको देता हूँ जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है। बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। फिर इंद्रियार्थेषु वैराग्यम न अहंकारेण च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषा दुख अनुदर्शनम, ऐसी योग्यता मैं उसको दे देता हूँ। तो रामचरितमानस और गीता, इन दोनों का, और साथ में गुरु ग्रंथ साहिब, कभी कभी गुरु ग्रंथ साहिब जी के श्लोक भी इसमें जोड़े। फिर देखना तीनों के का जो समन्वय करके कथा चलेगी, आप गजब मिलेगा। रामचरितमानस तो गजब ग्रंथ है। और जब आप जाएंगे ना किसी संत की कथा में सुनने के लिए, और वहां जब कोट होगी कोई चौपाई, आपका आनंद हो जाएगा, हृदय में आनंद हो जाएगा। अरे हम वहां कथा सुनते हैं राजेश जी के साथ बैठ के, सुना हमने ये। तो वो जो कोट करता है ना संत, तो उसमें आप फिर गहराई में उसको बोलते हैं रस। किम लक्षणम भजनम, भजन का क्या लक्षण है? रसनम लक्षणम भजनम। कोई ये पूछे भजन क्या है, ऐसे चौपाइयां गाना भजन है या मजीरा मजा नहीं, जिसका परिणाम भगवत रस, बगैर किसी बाहर की सुख सुविधा के अपने आप ही बस भीतर से एक भगवत रस आ, तो उसी का नाम भजन है। लक्षणम भजनम रसनम, भगवत रस, भगवत कृपा ही भजन का लक्षण है। तो तीन दोहे, जैसी गुरु कृपा हुई, जैसी परमात्मा ने बुद्धि दी, वैसा विवेचना किया आपके साथ बैठ के इन्हीं भावों के साथ कि जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहे अनुकूल, मन में नाम तेरा रहे मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। अब आप ना थोड़ा कीर्तन कराएं 2-4 मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनाथ साधु दर्शन मात्रेन तीर्थ कोटिलाभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता के एकाध श्लोक का जो पाठ कर लेता है और गोविंद नाम का सिमरन कर लेता है, कथा हरे राम 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 और साधु का दर्शन, ये तीन चीजें जिसके पास आती हैं घर बैठे करोड़ों तीर्थ करने का सोचते हैं। कथा सदा होती रही सुनो वीर हनुमान, श्री राम लखन सहजान की करहु सदा कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय कराए हर हर महादेव। जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। श्री गीता ज्ञान श्री मानस ज्ञान बोलो हरे हरे महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाँ आरती करो। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख
सनकादिशेष अरुसारद पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही गावत श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरि विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीठी